हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो पिछले क्लास में एलसीएम पढ़ाए थे क्योंकि फ्रैक्शन में एलसीएम यूज हो रहा था, ठीक है। तो आप लोग सीख चुके होंगे, तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं एलसीएम का, ठीक है। तो 2, 4, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। तो 8 का एलसीएम, तो 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का मल्टीपल। तो पहले चेक कर लेते हैं इससे डिविजिबल है, इससे है कि नहीं। तो 4 से भी है, 2 से भी है और 8 से खुद का है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 4, 12 और मान लेते हैं 16 है, तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर 16 है। तो 4 तो 16 से कटता है, यानी कि 16 में 4 इंक्लूड हो गया। अब हमको किसका एलसीएम निकालना है? 12 और 16 का। तो 12 से 16 कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो 16 का 2 गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, तो 12 से 32 नहीं कटता है। फिर 16 को एक और बढ़ाएंगे तो 16 3 48, 12 से कट जाता है, तो यानी कि मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। एक बार चेक कर लेंगे, 16 से भी 48 कटता है, 12 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एलसीएम मुंह से निकालना सीखते हैं, ठीक है, दिमाग में सॉल्व करना सीखते हैं। तो आप लोग सीख चुके होंगे पिछले ही क्लास में, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 10, 12, 15। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। तो 10, 12, 15, तो 15 का मल्टीप्लाई करते हैं। 15 गुना 2 30। 10 से तो कट गया लेकिन 12 से नहीं कटा, तो 30 मेरा एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम वही होगा जो तीनों से कट जाए, ठीक है। और जो सबसे बड़ा है उसी के मल्टीपल में चलते चलेंगे। तो 3 बार में 15 3 45, ना 10 से कट रहा है ना 12 से। 4 बार में 15 चौक 60, तो 60 12 से भी कट गया और 10 से भी कट गया, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 60। जिनको पिछले क्लास में नहीं समझ में आया होगा, इस क्लास में आ गया होगा, ठीक है। तो रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन का पार्ट 2। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, ऐसे तो कोई बच्चा डाउट पूछता नहीं है, कभी भी स्कूल में पूछ लो, कोचिंग में पूछ लो, इंस्टीट्यूट में पूछ लो, कहीं भी। लेकिन अगर किसी को रियल में दिक्कत हो और आपको शर्म आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप पूछना नहीं चाह रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है। कुछ बच्चा तो होगा जिसको कुछ ना कुछ डेफिनेटली डाउट होगा, ठीक है। ऐसे तो हम इतना पढ़ा देते हैं कि डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन 1-2 बच्चा है जिसको डाउट हो सकता है, ठीक है। तो हम आपके बारे में सोच के ऐसा बताते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, तो हम एक बार दोबारा भी किसी क्लास में उसको बता देंगे, ठीक है। जो रेगुलर पढ़ते हैं वो, चलिए जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। आगे आते हैं फ्रैक्शन के पार्ट 2 पे। तो फ्रैक्शन पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सिखा चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। बहुत आसान है, जिनको आता है रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बच्चे हैं कि आता है, खोलते तक नहीं है, देखने का ज़रूरत ही नहीं। बहुत अच्छा लगे रहिए, लेकिन जिनको पढ़ना है वो पढ़िए, ठीक है। और जिनको नहीं आता है वो तो पढ़िए ही पढ़िए। कंपटीशन वाले प्लस जो बच्चे 6 to 12 तक के हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, या जो 6-7 में नया नया पढ़ना शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं अभी, वो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आपका कोई जूनियर है या सीनियर है, आपको पता है, आपका भाई है, दोस्त है, उसको ज़रूर इसका लिंक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, देख लेते हैं। प्रचार तो बहुत कर लिए, ठीक है, लेकिन पहला दिन किए हैं भाई। आगे आओ, देखो क्या करना है। फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई और डिवाइड को कैसे पढ़ना है, तो ध्यान से समझना है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई सिखाएंगे। सबसे पहला क्या सिखाएंगे? मल्टीप्लाई। तो फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लाई आ जाए तो हमको क्या करना है, तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक ये होना चाहिए कि इसमें बस 2 ये चीज करना है। क्या करना है? बस 2 चीज, ओनली 2 थिंग्स अप्लाई करना है, ठीक है। ओनली 2 मेथड, ठीक है। ओनली 2 मेथड, 2 तरीका सोचना है, बस उसी 2 तरीके से फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। देखिए कि मान लीजिए आपको 2/5 मल्टीप्लाई 10/12 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको गिवन। तो हमको क्या करना है? बस मल्टीप्लाई में एक बात याद रखिए कि जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो, कि ऊपर वाला कोई भी नंबर हो, ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले किसी भी नंबर को काट सकता है, ठीक है। पहला तो ये, या अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर को नहीं काट पा रहा है, किसी भी नंबर को नहीं काट पा रहा है, कोई भी, ऊपर में 2 नंबर है, नीचे भी 2 नंबर है, तो ये इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, ये इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। लेकिन अगर ऐसा नंबर है कि ना ये इसको काट पा रहा है ना ये इसको काट पा रहा है, बाई चांस, समझा रहे हैं, तो 2 तरीके से सोचना। अगर काट दे रहा है तो इससे हम इन दोनों को डायरेक्ट देख लेंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे। तो 2 से 12 को कितना बार में? 6 बार में कट गया। ये नहीं कटा, ये कट गया, लेकिन ठीक है।
5 से देखे नीचे वाला को ऊपर वाला देखना है, तो 5 से 2 नहीं कट रहा है। दूसरा देख लिए 5 से 10 कट रहा है, कितने बार में? 2 बार में। अब और देखते हैं, फिर देखें कि इस 2 से 6 कट रहा है, इस 2 से काट दीजिए या इस 6 से काट दीजिए। तो इस 2 से ही तो इस 12 को काटे थे, ठीक है। अब ये 2 बच रहा है, इस 2 से इस 6 को काट देते हैं, कितने बार में? 3 बार में। ऊपर में कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा तो 1 दे देंगे। 1 गुना 1 कितना होता है? 1। और यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, सिर्फ 3, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2/7 गुना 5/6। हमको क्या देखना है कि ऊपर का कोई भी नंबर हो, चाहे ये, इससे चाहे दोनों कट जाए, चाहे इससे ही दोनों कट जाए, या इन दोनों से इन दोनों को काट दें। ध्यान से समझिए, ऊपर वाले से नीचे वाले को उड़ाना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को उड़ाना है। बस फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में यही करना है। ऊपर ऊपर को नहीं काट सकता है कभी, नीचे नीचे को नहीं काट सकता है कभी, ठीक है। सिंपल। ऊपर से तो 2 से चेक कर लेते हैं, 7 कटता है? नहीं, 6 कटता है बिल्कुल। तो 2 से 6 कितने बार में? 3 बार में काट दिया, ठीक है। अब देखते हैं 5 से ना 7 कटता है, ना 5 से 3 कटता है, ना 3 से 5 कट रहा है, ना 7 से 5 कट रहा है। जब आ जाए कि अब कोई किसी को नहीं काट पाएगा, तो यहाँ क्या है? कुछ नहीं जब बचे तो 1 बच गया, ठीक है। जब अब कोई किसी को नहीं काट पाएगा तो क्या करना है? ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से गुना हो जाएगा। यही हो गया मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का। पहले काटना है, और फिर जब देख लिए कि अब ऊपर से नीचे कुछ नहीं कट रहा है, नीचे से ना ऊपर कुछ कट रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर से गुना करिए, नीचे वाले को नीचे से गुना करिए। यही है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। हो गया कंप्लीट। तो 1 गुना 5 5 और 7 गुना 3 21। यही हो गया हमारा आंसर। हल्का डाउट क्लियर हो गया होगा सबका। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी क्लियर ही कर देते हैं। अब मान लेते हैं 2 बहुत ले लिया, बड़ा नंबर लेते हैं। 12/21 गुना 7/28 ऐसा नंबर है, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब देखते हैं 12 से ना 21 कट रहा है, ना 28 कट रहा है, ना 21 से 12 कट रहा है, ना 7 कट रहा है, ना 28 से 12 कट रहा है, ना 28 से 7, लेकिन 7 से 28 कट रहा है, 7 से 21 भी कट रहा है। तो जिसको मन हो उसको काट दीजिए। हम इसको काट दिए, आपका मन होता तो आप इसको काट देते, ठीक है। इसको काटते 4 बार में, इसको काटे 3 बार में। अब देखते हैं 3 से 12 कट रहा है, कितने बार में? 4 बार में। फिर 4 से देख रहे हैं 28 कट रहा है, कितने बार में? 7 बार में। हमेशा यही याद रखिए, ऊपर वाले से नीचे काटना है। अगर उसका कुछ आंसर है उससे ऊपर वाला कट रहा है तो फिर काट देंगे, फिर ऊपर कुछ है उससे नीचे वाला कट रहा है तो उससे काट देंगे। हमेशा बस एक बात याद रखना है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैंसिल होता है। यही है मल्टीप्लाई रूल। और तब तक काटेंगे जब तक कि पूरा कट के खत्म ना हो जाए। खत्म का मतलब कि अब किसी से कोई कटे नहीं, ठीक है। ऐसा आ जाए कि अब कोई नंबर ना नीचे वाला कोई ऊपर वाले को काट पा रहा है, ना ऊपर वाला कोई नीचे वाले को काट पा रहा है। तो क्या है इसमें? मेरा ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बच रहा है? 1। तो 1 गुना 1 क्या हो गया? 1। नीचे क्या बच रहा है? सिर्फ 7। तो 1/7 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब और देखते हैं। अब इसी में क्या होता है, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा जिसमें कोई कटेगा ही नहीं। जैसे 5/7 गुना 9/13। अब ना इसमें 7 से 5 कट रहा है, ना 9 कट रहा है, ना 13 से 5 कट रहा है, ना 13 से 9 कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है। जब ऐसा केस हो जाए क्या करना? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे, जब ना नीचे से ऊपर कटे कोई, ना ऊपर से नीचे कटे कोई, तो क्या करना है? सिंपल ऊपर को ऊपर से गुना करिए, नीचे से नीचे को गुना करिए, वही आंसर लिख दीजिए। 9 गुना 5 45, 13 गुना 7 91। यही हमारा आंसर हो गया, एग्जैक्ट कंप्लीट। समझ में आ गया बात? इसमें बहुत लोग को दिक्कत होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई, जब नीचे से ऊपर कोई कटेगा ही नहीं, ना ऊपर से नीचे कटेगा, तो मल्टीप्लाई है। सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर से ऊपर को, नीचे से नीचे को, काम खत्म है। समझ में आया बात? पहले फ्रैक्शन वाले में क्या करना है? पहले ढूंढना है काटने के लिए। जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। कब तक काटेंगे? जब तक कि नीचे वाला ऊपर वाला को काटना बंद ना कर दे, या ऊपर वाला नीचे वाले को काटना बंद ना कर दे, ठीक है। और उसके बाद देख लेंगे कि जो नंबर बचा तो ऊपर वाले को ऊपर वाला गुना करके आंसर लिख दीजिए, नीचे वाला नीचे गुना करके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। यही हो गया। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर? अब देख लेते हैं 3 को गुना वाला आंसर आ जाए तो बहुत लोगों को डर लगता है। 3 को फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई दे देगा ना, बच्चा देख के डर जाता है, जबकि कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 5/20 है गुना 3/25, और इसको 20 को हटा के इसको कर देते हैं 19। थोड़ा टफ करने की कोशिश करते हैं। गुना 17/25
मान लीजिए 9 कर दिए, कुछ भी, तीनों गुना है। तो सेम इसी में अब क्या है, ये तीनों मिलके ऊपर वाले तीनों को काटना है और ये तीनों मिलके नीचे वाले तीनों को काटना है। यानी कि नीचे से ऊपर को काटिए, ऊपर से नीचे को काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ याद रखिएगा कि जिससे जिसको काटेंगे, जैसे ऊपर वाले से नीचे को काटे तो 3 से जब 9 को काटते हैं तो क्या बार में काटे, 3 बार में, तो 3 नीचे लिखाएगा। ऊपर से नीचे को काटते तो 3 ऊपर लिखा था। समझ में आया? अगर ये 9/25 यहाँ होता और गुना 17/3 यहाँ होता तो इस 3 से 9 को काटते तो 3 यहाँ लिखा था, बस बात खत्म। जब ऊपर से नीचे को काटे तो रिजल्ट नीचे, जब नीचे से ऊपर को काटे तो रिजल्ट ऊपर। बस इतना ही ध्यान में रखना है। क्या टफ था? बिल्कुल टफ नहीं था, बहुत आसान चीज़। अब और काटिए, देखिए कुछ कटता है तो हाँ देख रहे हैं 5 से 25 कट रहा है 5 बार में, कटिए। अब कुछ नहीं कटेगा तो क्या हो गया, ऊपर में ये सब 1 है तो 17 गुना 1 17/19 गुना 5 गुना 3, क्योंकि अब कुछ कटेगा नहीं, ना ऊपर से कोई नीचे ना नीचे से कोई ऊपर, तो 19 गुना 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कर लीजिएगा गुना, ये भी कर दें, बोलिए। तो कर देते 19 गुना 10 190 और 19 पचे 95, तो क्या हो जाएगा 5 9 9 18 का 8 1 1 2 285 हो जाएगा। ठीक है, तो 17/285 हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। तो डरना नहीं है। ठीक है, अब तो सब में कट ही गया। अब एक इसमें क्या आएगा, मान लीजिए ऐसा रहता 12/15 गुना 6/18, इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। ठीक है, गुना 21/7, नहीं 7 गड़बड़ कर देगा, 7 में 21/28, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, ये भी 18 नहीं, ये 6 है, इसको यहाँ 18 करते हैं और यहाँ 27 करते हैं। अब ठीक है, अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट देख रहे हैं तो 12 से 15 नहीं कट रहा है, 12 से 27 ना 12 से 28 ना 18 से 15 ना 18 से 27 ना 21 से 28, कोई किसी को नहीं काट रहा है। तो क्या सबको ऊपर वाले को ऊपर गुना नीचे वाले को नीचे गुना कर दें? ये फाइनल क्वेश्चन, अगर इसको बना लीजिएगा तो सब बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि सर आप सिंपलेस्ट फॉर्म बताए थे। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब ऐसे करके फ्रैक्शन हो तो हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं और फिर सबको गुना करेंगे। तो अब कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा, तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा फिर गुना करिएगा। ठीक है, एक तो तरीका वो हो गया, लेकिन दूसरा तरीका है कि सिंपल समझिए कि ऊपर नीचे वाले को हम काट सकते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ऊपर और नीचे कटना चाहिए तो ऊपर वाला नीचे काटता, नीचे वाला ऊपर को काटता, इतना तो आप समझ गए। लेकिन अगर ऊपर वाला नीचे को नहीं काट पा रहा है, नीचे वाला ऊपर को नहीं काट पा रहा है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा नंबर है जिससे ऊपर नीचे दोनों कट जा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में यही सिखाए थे ना कि एक ऐसा कॉमन नंबर जो ऊपर नीचे दोनों को काटता हो, तो बिल्कुल आप उससे लगाइए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ला के लिखने की जरूरत नहीं, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, तो इसको ला के यहाँ 4/5 लिखते और फिर गुना करते, तो इससे अच्छा है कि सिंपल काट के 4 ऊपर 5 नीचे, दिख रहा है हमको। समझ में आया बात, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अभी 9 से कट रहा है 2 बार में, 9 से 3 बार में, इस 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में। अब देखना है हमको, ये 2 है, अब हमको देखना है कि जो जो नंबर आया है इससे ऊपर नीचे कुछ कट रहा है कि देखे तो 4 से 4 एक बार में कट गया, 3 से 3 एक बार में कट गया, अब नहीं कट रहा है, 2 बच गया ऊपर और 5 बच गया, तो सब में 1 है तो 2 गुना 1 गुना 1 क्या आ गया 2 बाय 5 बच गया, 5 गुना 1 क्या हो गया 5। तो जो बच जाता है नंबर, अगर मान लीजिए क्यों गुना कर रहे हैं 5 गुना 1, अगर यहाँ 2 बच गया होता तो 5 गुना 2 10 लिखते ना, तो 1 बच रहा है इसलिए हम आपको आदत डलवा रहे हैं कि जो बच जाए उसको गुना करके लिखना है, 5 गुना 1 5, यहाँ कुछ नहीं मत समझिएगा, 1 है तो इसलिए। ठीक है, तो ये 2 है तो 2 गुना 1 गुना 1 2 हो गया। समझ में आया बात, क्लियर? तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इसी को जो सिंपलेस्ट फॉर्म में करता है इसको क्या लिखता, 4/5, फिर लिखता गुना 9 दूनी 18 9 तिया 27, फिर लिखता इसको 3/4 और फिर इसको वही काम करता, कट गया सब, तो क्या आ गया आंसर 2/5, फिर से वही काम किया। ठीक है, अभी हम आपको आदत डलवाए मल्टीप्लाई करने का, फिर आप खुद सीख जाइएगा कि अगर सिर्फ एक ही नंबर बचा है तो डायरेक्ट वही लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके लिखाता है, सिंपल फंडा है। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि जब ऐसा नंबर आ जाए कि नीचे से ऊपर वाला नहीं कट रहा, ऊपर से नीचे वाला नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना करके लिखाता है, नीचे वाला नीचे से गुना करके लिखाता है, और एक ही नंबर है ऊपर नीचे दोनों, तो डायरेक्ट वही लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट, बहुत लोग जान रहे होंगे
तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्लियर, तो यही चीज यहाँ भी हुआ, यही चीज यहाँ भी हुआ। यहाँ क्या हो गया, इसी क्वेश्चन पर काट के कर दिए, और यहाँ हुआ कि फ्रेश में लिख के किए। तो एग्जाम में अगर समय ज़्यादा है तो ऐसे करके करिए, समय कम है तो बिल्कुल यहीं पर काट के करिए, और यहीं पे काट के करना भी चाहिए, यही आपको करना है, बार बार लिखने का क्या जरूरत है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, यही था फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं फ्रैक्शन के डिवीजन पर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन होमवर्क देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो होमवर्क सबसे लास्ट में लिखा देंगे एक ही बार, पहले डिवीजन सीख लीजिए, मल्टीप्लाई सीख गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन। अब डिवीजन क्या करना है, तो डिवीजन में बस एक ही काम करना है, डिवीजन मल्टीप्लाई से भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। कैसे बताते हैं। डिवीजन मल्टीप्लाई अगर आप सीख चुके हैं तो डिवीजन भी आप सीख चुके हैं, बस डिवीजन में एक काम करना है। क्या करना है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए है 2/5 डिवाइड 12/10, मान लीजिए ये है, तो बस इतना समझिए कि डिवाइड के बाद जो नंबर रहता है, डिवीजन के बाद जो नंबर रहता है, इसको नोट कर लीजिए कि फ्रैक्शन के डिवीजन में डिवीजन के बाद जो नंबर रहेगा, बाद, ये हुआ पहले, ये पहले है, और बाद क्या है इधर, बाद जो नंबर रहता है उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर विच कम्स आफ्टर द सिंबल ऑफ डिवीजन। और जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता है वो क्या लिखिएगा कि डिवीजन साइन के बाद जो नंबर आता है फ्रैक्शन का, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना है। कैसे करेंगे सीखिए। 2/5 और उल्टा करके क्या करना है, मल्टीप्लाई ले आना है। उल्टा करके डिवीजन गया, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लाए और उल्टा कर दिए। 12/10 था तो इसको 10/12 कर दिए, हो गया सॉल्व। इसके आगे आपको पता है क्या करना है, 2 से 12 6 बार में, 5 से 10 2 बार में, और 2 से 6 3 बार में। तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है गुना 1 1 1/3, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। क्या करना है फिर से एक बार, डिवीजन जब आ जाए तो क्या करना है, डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। और डिवीजन के साइन के बदले मल्टीप्लाई का साइन यूज कर देंगे। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत है तो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, 12/15 डिवाइड 36/60, ठीक है। तो डिवीजन के बाद का, तो क्या करें, 15/12 लिख दें और गुना 36/60, बताइएगा सही है? नहीं, बाद वाले का बोले हैं रेसिप्रोकल करने के लिए, पहले वाले का नहीं, ये गलत है। समझ में आया बात, हमेशा बाद वाला। क्या होता है, आंसर कैसे बदलता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर पहले वाला कर दें तो कोई दिक्कत है क्या सर, तो देखिए करके देखिए। तो 12 से 36 कितना बार में, 3 बार में। 15 से 60 कितना बार में, 4 बार में। तो क्या आ गया, 3/4 इसका आंसर आया। अब इसका जो रियल फैक्ट है उसको करके देखते हैं। 12/15 ये सही वाला है, ठीक है ना, ये तो गलत था, लेकिन आपको करके दिखा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किन्हीं के दिमाग में ही चल रहा होगा कि अगर पहले वाला बदल दे तो क्या आंसर बदल जाएगा, तो देखिए, खुद से देखिए करके। 12/15 डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा, 60/36। तो 12 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, क्या आ गया, 4/3। तो आंसर बदल गया ना, 3/4 आ गया, जबकि क्या आना चाहिए था, 4/3। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। समझ में आया बात, क्लियर। अब सबको क्लियर हो गया होगा। जो बताते हैं, अगर पेन पेपर है साथ में नोट करिए, नहीं तो दिमाग बस यहाँ रखिए, नोट बाद में करना है। ध्यान से समझिए, किसी भी क्लास को जब आप अटेंड कर रहे हो, मेरे पास अभी फिलहाल वो सुविधा नहीं है कि हम आपको PDF प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, कुछ दिन में हो जाएगा। पहले ये समझिए, जब आप किसी क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आप अपना पूरा ध्यान समझने पर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट घुस गया तो कॉपी पर तो लिख ही लीजिएगा, ठीक है। पहला बार पढ़ के सुनिए, पूरा एक एक बात टीचर का समझिए। खुद से जब टीचर एक क्वेश्चन सिखा दिया, दूसरा क्वेश्चन खुद से दिमाग से जैसे टीचर बना रहा है उससे पहले कोशिश करिए करने का, ठीक है, दूसरा चीज़। और तीसरा कि बाद में जब एक बार क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद कॉपी पेन लेके दोबारा फिर से नोट करिए, उस चीज़ को नोट जरूर करिए अपने कॉपी में, ठीक है।
तो 2 बार जब करिएगा कोई चीज़ तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाएगा। आप खुद देख लीजिए, 2-3 बार दिमाग में कर रहे हैं, दिमाग से प्रैक्टिस भी हो रहा है, होमवर्क भी बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आते हैं डिवीजन पे, एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे ही 2 डिवीजन एक साथ आ जाता है, मान लेते हैं 5/15/20 है, गुना नहीं, डिवाइड, नब्बे बाय 80 है, डिवाइड 4/5, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको जैसे ही 2 डिवाइड देखेगा, आधा का तो होश से उड़ जाएगा, अरे भाई अब क्या करना है। तो ध्यान से समझिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। ये जो डबल डिवाइड दिखाई, ये बोर्ड मास में जब बताएं बोर्ड मास, तो वहाँ ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वहाँ आपको बताए थे कि क्या करना है। स्टार्टिंग से चलिए जो करते हैं, फिर उसके बाद चलिए, ठीक है। तो अगर एक बार में करना चाहते हैं तो सिंपल इसको क्या करना है, इसे लिखिए 15/20, पहले पहला वाला रेसिप्रोकल होगा, गुना डालिए 80/90, फिर गुना डालिए दूसरा वाला का रेसिप्रोकल करिए 5/4, ये हो जाएगा एग्जैक्ट सही, ठीक है, क्लियर। दोनों का डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई साइन लाइए और दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, हो गया, काम है खत्म। अब काहे दिमाग लगाना है कि पहले इसको सॉल्व करें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसको करें, कि पहले इसको कर लें फिर जो आएगा वो दोनों करेंगे। कहानी है खत्म, कहानी खत्म, डायरेक्ट इतना लाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर किन्हीं को करना है, पहले हम करना चाहते हैं कि इन दोनों को करें कि इन दोनों को करें, तो हमेशा स्टार्टिंग से चलेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर इन दोनों को करेंगे, ठीक है, क्लियर। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, यही एक मेन कंसेप्ट है। और हाई लेवल का एग्जाम बैंकिंग में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन देता है और वहाँ पे ऐसा डिवीजन देके फंसाता है, आप कितना भी कॉन्फिडेंस वाले हैं यहाँ पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे चाहिए आपको कंसेप्ट का क्लियरिटी, कि आपको क्लियर एक एक चीज़ पता है, ठीक है, तो आपको वहाँ बिल्कुल नहीं फंसिएगा, आपको दोनों मेथड पता है, तो ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 20 से 80 4 बार में, 15 से 90 6 बार में, और 4 से 4 1 बार में। तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, 5, नीचे क्या बचा, सिर्फ 6, तो 5/6 आंसर, ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता तो 6 × 2 12 लिखते, लेकिन 1 था तो 6 × 1 6 लिखे, 5 × 1 × 1 5 लिखे, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 5/6। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था जो टफ था। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका फाइनल क्वेश्चन होगा। 15/20 गुना 4/5 गुना भागा 90/100। अब देखिए, जिससे ये सिंप्लीफिकेशन में आपको दे दिया, तो हमको पहले क्या करना है, पहले गुना नहीं, पहले डिवाइड। बोर्ड मास में आपको सिखाया है, ये सब एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, टूल है। आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखा तो आप बोर्ड मास ही लगाइएगा, ये फिक्स है। चाहे आप किसी भी चैप्टर में हो, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर आके अटक गए, तो पहले आप डिवाइड ही करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया बात, बोर्ड मास का रूल लगाना है, ठीक है। पहले विनिकुलम ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले डिवाइड करना है, तो डिवीजन वाले को बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 15/20 गुना 4/5, और ये गुना होके क्या हो जाएगा 100/90। अब तो तीनों गुने हो गया, काटिए जिसको काटना है, जैसे हो गया, कहानी खत्म यहाँ पर। तो 20 से 100 5 बार में, 15 से 90 6 बार में, 5 से 5 1 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 3 बार में। तो क्या आ गया 2/3, यही हमारा आंसर हो गया। 4 और 6, 4 6 को नहीं काट रहा था ना, 6 4 को काट रहा था, तो एक ऐसा नंबर लाए जिससे दोनों कट रहा था। तो 2 से 4 को, 2 से 6 को 3 बार में, 2 से 4 को 2 बार में, तो 2/3 आ गया। क्लियर, दोनों तरीका है। अगर डायरेक्ट कट जा रहा है तो अच्छा, नहीं डायरेक्ट कट रहा है तो एक ऐसा नंबर लाना है जिससे ऊपर नीचे दोनों कट जाए, तो उससे भी हम काटते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में सिखा चुके हैं। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवीजन। उम्मीद करते हैं, पूरा आशा करते हैं सारे बच्चे से, जो भी क्लास किए होंगे, जितना लोग करते हैं, ठीक है, कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर इसके बाद भी किन्हीं बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।